नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्यालाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का जो समय होगा, जिस समय के अंदर ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होगा और इन ग्रहों के परिवर्तन का किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ पर कैसे सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके कोर्ट केसेस में कैसा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वहीं आपकी पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रोड जाना चाहते हैं, तो हर एक पहलू के ऊपर मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। सो दोस्तों, ये पूरी वीडियो आपने देखनी है, इसमें कोई भी पक्ष जो है स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ पहलुओं से आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस समय जो है आपने सावधानी से निकालना है, क्योंकि सावधानियां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सावधानी एक ऐसा उपाय है कि जब बारिश हो रही हो तो हम छाता ले लें उस समय, तो उस समय हम पानी से पूरा नहीं, पानी हमें पूरा भिगो नहीं सकता। सो कहीं ना कहीं सावधानियां जो हैं वो एक बहुत बड़े शेल्टर का कार्य करती हैं। सो ज़्यादा समय नहीं लगाता हुआ हम सीधा बात करते हैं वृषभ राशि की। सो दोस्तों, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है ये आपकी चंद्र राशि वृषभ राशि है और आज का ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। दोस्तों, चंद्र राशि का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। ब्रह्मांड के अंदर जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता है वैसा वैसा चंद्र राशि के में जैसे जैसे ग्रह परिवर्तन करते हैं वैसी वैसी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं, जैसे शनि देव पूरे 2.5 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। वहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, तो कभी अस्त हो जाते हैं। सो अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि पूरे 1.5 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। वैसे ही दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि 1 साल से थोड़ा अधिक समय तक ये एक ही भाव में गोचर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जो हर महीने में अपना परिवर्तन करते हैं और उन ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो जैसे जैसे जिस भाव में वो आते हैं वैसा वैसा हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि जहां पर 2 नंबर लिखा है, दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये आपकी वृषभ राशि और इस लगन का जो मालिक है, इस भाव का जो मालिक है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पूरे महीने ये आपके लाभ भाव में बैठे रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक का जन्म के समय उसके लगन का स्वामी अगर वो लाभ भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक के नाम पर कोई कंपनी, कोई फर्म रजिस्टर करवा दी जाए या उसके साथ कोई पार्टनरशिप कर ली जाए, तो दोस्तों कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कभी उतार नहीं आता, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ती जाती है। वैसी फर्म बहुत अगर लाखों से इन्वेस्ट करके खोली गई है तो वो करोड़ों में जाएगी, बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। ऐसी अवस्था जो है वो वृषभ राशि के जातकों को भी देखने को मिलेगी इस महीने, क्योंकि उनके लगन भाव के मालिक जो हैं वो लाभ भाव में बैठे हैं। सो डिफरेंट बेस में आपको बहुत बड़ा जो लाभ होगा वो इस समय देखने को मिलेगा। सो हम बात करते हैं आपके केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु जो हैं वो इस महीने आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि केतु ग्रह का मेन गोचर जो है वो कन्या राशि में हुआ है। कन्या राशि जहां पर ये 6 नंबर लिखा है, ये बुध देव की राशि होती है। सो बुध देव की राशि में बुध जो होता है हमारा दिमाग होता है। सो हमारे दिमाग के ऊपर इस समय कहीं ना कहीं केतु का कंट्रोल है, वो ऐसी संभावनाएं पैदा कर रहा है हमारी ज़िंदगी में, ऐसा आपको महसूस हो रहा। अगर आप व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि जरूर है। आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग सा कोई व्यापार कर लूं,
जिन लोगों की कुंडली में केतु की अवस्था अच्छी नहीं है, उनके दिमाग में ऐसे आइडियाज आ रहे हैं कि मैं ये काम बंद करके कोई नया काम शुरू कर लूं। सो दोस्तों, कुछ नया काम नहीं करना आपने, जैसा चल रहा था उसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वही उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक पुराने कार्य को बिल्कुल ही बंद करके नया कार्य करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं नकारात्मक वे से, नेगेटिव वे से आप अपने केतु को एक्टिव कर लेंगे, जिसका प्रभाव जो होगा वो आपको, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और सेम सिचुएशन आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए रहेगी। आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर लूं, लेकिन दोस्तों आप अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं कहता, लाभ का समय है, आप अप्लाई कीजिए, लेकिन जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी डील फाइनल नहीं हो जाती, आप कंपनी ज्वाइनिंग नहीं कर लेते, तब तक आपने अपनी पिछली कंपनी जहां पर आप इस समय काम कर रहे हैं, आपने रिज़ाइन नहीं देना। अगर आपने यहां से बिना सोचे समझे रिज़ाइन दे दिया और अगली वाली नौकरी नहीं मिली तो वहां पर भी केतु का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। सो इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए कहते हैं सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको बताता हूं, अपने कानों के अंदर सोने की बाली या छोटा सा सोना डाल लीजिए, थोड़ा सा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई मोती नहीं लगा होना चाहिए। अकेला सोने से ही आप अपने कानों को छिदवा लें तो ये चीज जो है वो सोने पे सुहागे का कार्य करेगी वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं आपके शनि और मंगल के बारे में। दोस्तों, मंगल जिस भाव में बैठे हैं वो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और इनका गोचर जो है वो इस महीने 23 अप्रैल तक इसी भाव में होगा। मंगल जैसे बड़े ग्रह जिसको हम सेनापति कहते हैं, जैसे ही वो दसम भाव में गोचर करते हैं, कर्म भाव में गोचर करते हैं, तो इस युति को, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस युति को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के अति शत्रु ग्रह हैं। शनि और मंगल की आपस में नहीं बनती, लेकिन मैंने पर्सनल एनालिसिस किया हुआ है कि जिन जातकों की कुंडली के किसी अच्छे भाव में, जैसे कि ये दसम भाव अच्छा भाव होता है, कर्म स्थान होता है, तो इस भाव में जब ये युति बनती है तो दोस्तों कर्म स्थान आपका इतना मजबूत हो जाता है, इस स्थान को आपका जो कर्म है, सो आप अगर व्यापार करते हैं तो आपको वहां से बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो मंगल शनि की युति जो है वो आपको प्रमोशन या मनचाही ट्रांसफर दिलवा सकती है। हो सकता है आपका जो सैलरी पैकेज है वो आपको उम्मीद से ज़्यादा दे के जाए, और यहीं जो लोग नौकरी करते हैं वो अगर प्रेजेंटेशन देने जाएंगे किसी भी कंपनी में, अगर आप स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या क्लाइंट्स के साथ आपकी कोई मीटिंग है, तो उस मीटिंग का जो मेन लीडर होगा वो इस समय आप होंगे। इस युति वो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए सभी को प्रभावित कर लेंगे अपनी तरफ। सो क्लाइंट्स जो हैं वो आपके, अगर आप व्यापार करते हैं तब भी क्लाइंट्स आपकी मानेंगे, अगर आप नौकरी करते हैं तब भी क्लाइंट्स जो हैं वो इस समय वृषभ राशि का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कर्म स्थान के अंदर। इस युति को दोस्तों शत्रु नाशक युति भी कहते हैं। जब ये बड़े विस्फोटक ग्रह इकट्ठे होते हैं तो ऐसे विस्फोट के सामने किसी की क्या मजाल हिम्मत जो आपके सामने इस समय टिक भी जाए। सो शत्रु जो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में परेशान कर रहे थे, आपके बिजनेस राइवल्स बन के, या नौकरी में आपका बॉस या कोलीग्स आपको पहले बहुत ज़्यादा परेशान या तनाव दे रहे थे, तो वो लोग जो हैं या तो उनकी नेचर चेंज हो जाएगी या वो लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे। सो आपका प्रभाव इतना तेज हो जाएगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करने की। और वहीं मैं बात करूं, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसका फैसला इस समय के अंदर आएगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थितियां अच्छी हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनती हैं कि वो फैसला जो है वो वृषभ राशि वालों के पक्ष में आ जाए, या हो सकता है कि वो जो मैटर है वो कोर्ट के बाहर ही दोनों साइडों से सॉर्ट आउट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ देकर जाएगा। वहीं मैं बात करूं आपकी सेहत की, तो इस समय थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि इस भाव में पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ को लेकर छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है। सो आपने अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा
मेडिटेशन कर लीजिए, आप थोड़ा सा योगा का सहायता ले सकते हैं। और वहीं जो हेल्थ को लेकर परेशान चल रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, छोटी मोटी ट्रबल अगर आएगी भी तो वो भी निकल जाएगी। सो इस ट्रबल को आपने कोई नकारात्मक तरीके से नहीं लेना। जब कोई दिक्कत आती है और उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है, चाहे वो मेडिसिन से मिले या छोटे मोटे ऑपरेट से मिले, तो परमानेंटली सोल्यूशन जो है वो वृषभ राशि के जातकों को हेल्थ के लिए मिल जाएगा। वही मैं बात करता हूं दोस्तों, इस समय आपने कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं लेना। अगर आपने कोई बहुत बड़ा कर्ज ले लिया तो इस समय उसको चुकाने के लिए थोड़ी सी स्थितियां प्रॉब्लम आ जाएगी। सो अगर आपने लोन लेना भी हुआ तो नाम मात्र सा लेना, कोई बहुत बड़ा लोन जो है वो इस समय नहीं लेना। अगर आपने पहले से कर्ज लिया हुआ है तो इस समय जिस हिसाब से व्यापार में लाभ होगा और पैसों की आमदन होगी, तो इस समय आप EMI जो है वो आसानी से भर पाएंगे। सो दोस्तों, पैसे देते हुए थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन पैसे की आमदन उस हिसाब से ज़रूर होगी कि आप अपनी EMI जो है वो किस्तें जो हैं वो आसानी से भर सकें। दोस्तों, ये वो टाइम होगा, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो मैं कुछ टाइम बताऊंगा जिसमें आपने सावधानियां यूज़ करनी है। दोस्तों, इस समय खास करके आप अपनी संतान के साथ जो संबंध है उनको मधुर रखना, खास करके जो लोग प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि केतु जो हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो संतान के भाव में केतु जैसे ग्रह का बैठना, हालांकि वो बुध के मित्र ही हैं, तो उनका बैठना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम है उन संतान को लेकर, उसके करियर को लेकर आ सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं वृषभ राशि की, उनको कुछ समय ज़्यादा ध्यान रखना है। वो टाइम होगा 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक का, क्योंकि 8 अप्रैल को दोस्तों राहु सूर्य देव को ग्रहण लगा देंगे, क्योंकि राहु मीन राशि में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे थे। और इस वो समय जब सूर्य देव अमावस वाले दिन जब वो निर्बल हो जाएंगे, उस समय राहु जो हैं वो आप सूर्य देव को अपने मुंह के अंदर निगल लेंगे। सो दोस्तों, सूर्य जो हैं वो राजनीति के मुख्य कारक हैं। सो भारत की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कोई मंत्री जो होंगे वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। कुछ मंत्रियों को जेल भी हो सकती है, जैसा कि आपने रिसेंटली देखा कि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा अन्य लोगों के साथ भी हो सकता है। सो ये जो सर्कमस्टेंसेस भारत की राजनीति में ही नहीं पूरे विश्व की राजनीति में बनेंगे, तो उसकी वजह सूर्य और राहु की युति है। दोस्तों, ये सूर्य को इतना ज़्यादा ग्रहण लगा देंगे, वो समय होगा 8 अप्रैल का, जब आपने अपना बचाव रखना है, क्योंकि 4-5 घंटे का टाइम होगा जब राहु सूर्य को निगलेंगे तो सूर्यदेव अति पीड़ा में चले जाएंगे। इतनी तकलीफ होती है उस समय सूर्यदेव को कि उस तकलीफ का असर जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। कहते हैं कि उस समय मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। तो उस समय आपने कोई भी मांगलिक कार्य जो है वृषभ राशि के जातकों ने नहीं करना। किसी नए काम की शुरुआत करनी है तो 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में आपने कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है। दोस्तों, हालांकि ये युति जिस भाव में बनी है उसको लाभ का भाव कहा गया है। सडनली बहुत बड़ा लाभ। मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ दोस्तों, एक लॉटरी आप जरूर डाल लेना, 1-2 लॉटरी, कोई छोटा मोटा रिस्क ले लेना, क्योंकि अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ भी ये युति दे सकती है। सो मैं आपको लॉटरियां डालने के लिए, कोई एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहता कि लंबे समय तक आप डालिए, लेकिन ये शॉर्ट टाइम पीरियड है। अगर थोड़ा बहुत रिस्क आपने लेना होगा तो अपने हिसाब से ले लेना। अचानक से कोई बड़ा लाभ जो है ये युति दिला सकती है, खास करके वृषभ राशि के लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों के लाभ भाव में ये युति बनी है तो कभी कभी बहुत बड़ा लाभ भी दिला सकती है। वहीं शेयर मार्केट को लेकर भी जिन लोगों ने पहले से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो देख रहे हैं कि इस समय उनके शेयर मार्केट से जो प्रॉफिट आना था उसमें आपने शेयर मार्केट को की ऊंचाइयां देख रहे हैं और आपके शेयर के रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं। सो ऐसी अवस्था भी वृषभ राशि के जातक इस समय फील कर रहे हैं या करेंगे अप्रैल महीने में भी।
दोस्तों लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मांगलिक कार्य नहीं करवाना, कोई नहीं, मैरिज लाइफ के बारे में भी दोस्तों ये युति कहीं ना कहीं क्रोध की भावना को पैदा कर सकती है, क्योंकि राहु जो है वो सिर वाला हिस्सा है। तो कभी कभी दिमाग गुस्से में इतना ज़्यादा खराब करवा देती है ये युति कि इंसान कई बार अपने रिश्तों को भी नहीं समझता। अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने अगर आप अपने मैरिज पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ, इस टाइम पे आपने बहुत संभल के रहना है, क्योंकि अगर आपने कोई ज़्यादा चिड़चिड़ी बात कर दी या कुछ अहिंसावादी रूप अपनाया तो वो छोटी सी बात कहीं की कहाँ ही पहुंच जाएगी और आने वाले समय में आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगी। वहीं दोस्तों ये टाइम होगा ग्रहण तक का टाइम, जो आपने बड़े फैसले नहीं लेने, को किसी भी प्रकार का कोई ट्रैवलिंग भी करनी होगी तो वो सप्ताह आपने टाल देना है। 13 के बाद चले जाना, जब सूर्य यहाँ से ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे और सूर्य यहाँ से निकलकर आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, मेष राशि में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो सूर्य की उच्च की राशि हो जाती है दोस्तों। उसके बाद रह जाएंगे राहु और शुक्र। मैं बात करूंगा 13 के बाद की। शुक्र और राहु दोस्तों आपको व्यापार में, आपको सोशल मीडिया में, आपको अगर आप रेडीमेड कपड़े का काम करते हैं, होटल लाइन में, आपकी होटल इंडस्ट्री में काम है, लग्जरी आइटम्स के साथ काम है, लोहे से संबंधित काम है, ऑनलाइन आपकी बिक्री है, या किसी भी प्रकार से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपको विशेष लाभ जो है वो इस समय देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी शुक्र और राहु की युति होती है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देती है। सो वृषभ राशि के जातक इस समय ऐसी अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। सो अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा लगाम लगाना, क्योंकि गलत कार्य जो होता है वो अंत में उसका परिणाम गलत ही भुगतना पड़ता है। सो आपने किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना। ये युति आपको ऐसी अवस्था में डाल देगी, अगर आप पुरुष हैं तो आपके सामने कोई स्त्री आ जाएगी, अगर आप स्त्री हैं तो कोई ना कोई पुरुष आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलते रहना दोस्तों। अधर्म का रास्ता जो होता है अंत में उसका बहुत बुरा हशर होता है। सो अपने कर्म को सही रखना, मेहनत से आगे बढ़ना, किसी भी गलत, जैसे मर्जी ग्रहों का प्रभाव हो, लेकिन आपने अपने आपको किसी भी रूप से गलत रास्ते पे नहीं जाने देना। हमारी वीडियो बनाने का मतलब होता है कि आपको सही मार्गदर्शन करें। कोई फायदा नहीं होता, अंत में परिवार भी खराब होता है, अगले का भी होता है, अपना भी होता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये समय आपको विशेष लाभ, धन संबंधी विशेष लाभ जो देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके 12th हाउस, जहां पर गुरुदेव विराजमान है। दोस्तों ये 13 के बाद भी आपको ट्रैवलिंग से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपने 13 तारीख के बाद में ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति बनेगी, सूर्य और बुध की युति बनेगी। जहां पर अभी बुध 12वें भाव में अच्छा नहीं होता, फिर भी सूर्य गुरु के प्रभाव का इतना ज़्यादा असर होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे, और धन के, ट्रैवलिंग के जरिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के जरिए आपको बहुत बड़ा विशेष लाभ देखने को मिलेगा। वहीं लोग जो अभी वृषभ राशि के लोग फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, अपने मदरलैंड में नहीं रह रहे, जो विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों को जो तकलीफ़ें, जो प्रॉब्लम्स पहले प्रथम 12-13 दिन 13 तारीख तक देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसके पश्चात जो अप्रैल का महीना होगा वहाँ पर उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उस भाव के अंदर, आपके विदेश के भाव के अंदर गुरु और सूर्य का गोचर जो है वो आपको अत्यंत लाभ दिलाएगा। अगर आपने पीआर अप्लाई नहीं की तो 13 तारीख के बाद आप अप्लाई कर लेना, आपको सिटीजनशिप मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वहीं जो स्टूडेंट या वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 तारीख के पश्चात आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है वो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिए, आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। आपकी जो शिक्षा चल रही है, क्योंकि गुरु भी अच्छा रिजल्ट देंगे और सूर्य भी। दोस्तों इन सारे ग्राफ के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है वो भाव जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा वृषभ राशि वालों को। सो
क्यों हर एक की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वृषभ राशि में बहुत सारे जातक आते हैं लेकिन उनका जन्म अलग अलग समय पर हुआ होता है। सो सबसे ज़्यादा महादशा अंतरदशा आपको प्रभावित करेगी, आपके कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं। सो आप ये रहा दोस्तों वृषभ राशि का एनालिसिस। आपको अप्रैल महीने का विश्लेषण हमने करके बताया है कि किन चीज़ों से आपको लाभ होगा और किन चीज़ों से और किन डेट्स में आपने अपना बचाव रखना है, कब सावधानियां यूज़ करनी है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कृपया कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। जब आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमने इतनी मेहनत की है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, सो आपने उसको पसंद किया। सो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें खुशी हो। अगर हमें खुशी होगी तो हम आपके लिए नई से नई जानकारी जो है वो आपके लिए घर बैठे लाते रहेंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। जिन लोगों ने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा वो ऊपर पेज के ऊपर जो नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो वहाँ पे तो दोस्तों फिर पूरी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।